जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एडिशन यानी जोड़, गुणा और घटाव। यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी वीडियो समझ में आ सके। आज मैं इसमें 4 चीज़ बताने वाला हूँ, जोड़, घटाना और गुणा भाग। तो ये बच्चों के लिए है बेसिकली, जिसको कुछ भी नहीं आता है, और जिनको आता है ये वीडियो कृपया छोड़कर चले जाएं क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। जो नए स्टूडेंट हैं यानी जिनको जोड़, घटाना, गुणा भाग नहीं आता है, यह वीडियो उनके लिए है। तो चलिए वो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 6 और 8। यहाँ पर जोड़ना है इनको, ये जोड़ का निशान होता है। और सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको जोड़ना है तो राइट हैंड साइड से जोड़ना है, यानी दाईं ओर से। ये हमारा दायां हाथ है, इसी ओर से आपको जोड़ना है। इधर से सदैव इधर से ही जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 8 है, तो 6 और 8 को जोड़ लेंगे। अगर आपको 6 8 जोड़ना नहीं आता है तो इस प्रकार आप डंडी खींच लेंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 डंडी खींचेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। और 8 है तो 8 डंडी से खींचेंगे यहाँ पास, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इनको काउंट कर लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर आ गया आपका 14 आंसर। तो यहाँ पर 14 का लिखना 4, ये 14 आंसर लिखा जाता है 14। और यहाँ पास इकाई अंक जो होता है 4, इसको बस रखते हैं, और दहाई अंक जो होता है ये आपका हासिल हो जाता है। तो इकाई अंक कितना 4 लिख दिए और आपका आ गया 1 हासिल। अब इसी प्रकार इसको भी जोड़ते हैं। जैसे अभी आपने जोड़ा था यानी 5, तो यहाँ पर 5 और 2, 5 के आगे कितने 6, 5 फिर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 है, 2 जोड़ेंगे 6, एक 7 हो जाएगा। यानी आपके यहाँ पर 7 हो गया, और आपका ये हासिल है एक 8 हो गया। तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। इसी प्रकार ये है 5 और वो 3 और 5 कितना होता है, 5 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 5 6 7 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। और यहाँ पर देखेंगे 2 और 6 है, 2 6 कितना हो गया आपका, हो गया 2 4 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे 7 है और 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। इसी प्रकार जैसे 8 है और 2 है तो कितना हो जाएगा 8 9 10 हो गया है। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। इस प्रकार आप जोड़ कर सकते हैं। अब मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो ये आपका 6 और 3 कितना है 9 हो गया। तो यहाँ पास 9 लिखेंगे। और 2 और 7 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पास भी 9 लिखेंगे। अब इस प्रकार 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 लिखेंगे। और इसी प्रकार 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पर 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया, 13 3 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पर रख देंगे। और 1 है ये और 2 है ये, कितना हो गया 3 3 1 हासिल 4। तो यहाँ पर 4 लिखें। और इसको जल्दी से करते हैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन करना है, यानी तीसरा क्वेश्चन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8 है और 7 है, इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15। तो 15 की यहाँ पर 5 रखेंगे और हासिल आ जाएगा 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 हासिल। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, यानी 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। 11 1 हासिल कितना 12 हो गया, तो 12 की 2 रखेंगे और 1 हासिल फिर आ जाएगा, यहाँ पास रख देंगे। और इसी प्रकार जैसे 8 5 कितना हो गया, और 8 5 आपका हो गया 13, 13 हो गया। और 13 में 1 हासिल जोड़ेंगे इधर तो 14 हो गया। तो यहाँ पर 14 की 4 लिखेंगे और 1 हासिल फिर आ जाएगा। और इसी प्रकार जैसे 7 3 कितना हुआ 10 हो गया, और 10 1 हासिल 11 हो गया, तो 11 की 1 लिखेंगे, 1 हासिल फिर आ जाएगा यहाँ पास। और 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, फिर 1 हासिल आ गया, 11 की 1 रखेंगे। इसके बाद 1 हासिल यहाँ पर फिर रखेंगे। और 5 2 कितना हो गया 7, और 7 1 कितना हो गया 8। तो इस प्रकार आपका ये जोड़ समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है कि मैं घटाना बताऊंगा, यानी घटाना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको सीखना है घटाना। घटाना ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको नीचे वाली संख्या से घटा देते हैं। जैसे 7 है, यानी 7 है आपका, यानी 7 है और 7 में से आपको 5 घटाना है। तो सबसे पहले वही तरीका है जो पहले मैंने बताया था, यानी 7 डंडी खींचेंगे, 1 2 3 3 4
5 6 7 और 5 घटाना है तो 5 काट देंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इस प्रकार आपसे काट देना है। तो बची कितनी, 1 2। तो आपका कितना आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2। आप क्या करना है, इधर 2 है और 2 में से 3 घटाना है, तो 2 में से 3 घटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इधर से एक हाँसी लेंगे, ये बगल वाली संख्या जो होती है इससे एक हाँसी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और ये यहाँ पर एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 चले जाएंगे, तो 12 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, क्योंकि एक हासिल मैंने इधर दे दिया था। तो 7 बचा, तो 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे। इस प्रकार जैसे ये है यानी 2, 2 में 7 नहीं जा रहे हैं तो इधर से हासिल ले लिया, कितना हो गया, 12। और 12 में 7 जाएंगे तो आपको बचेगा 5। अब क्या करेंगे, ये जैसे है यानी 6 है, इधर 6 बचा क्योंकि एक इधर दे चुका है, तो 6 6 बचा, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप घटाना जो होता है मिनटों में चेक कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ, जैसे ये दोनों है, आपको इसको चेक करना है कि ये सही किया है कि गलत। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे 5 है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 हो गया, ऊपर वाली संख्या मिल रही है, यानी ये दोनों जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाली दोनों जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या जब आ जाएगी तो आपका जो है घटाना सही हो जाएगा। कैसे, जैसे इसको चेक करते हैं, यानी 5 2 कितना हो गया, 7। तो 7 ऊपर लिखेंगे, 3 9 कितना होगा, 12, 12 के 2 लिखेंगे, एक हासिल। अब 5 2 कितना हो गया, 7, 7 1 8 हो गया। और 7 5 कितना है, 12, 12 के 2 एक हासिल हो गया, 5 1 6 एक हासिल 7। तो ये आपका जो है घटाना हमने सही किया है। तो इसको छोड़ते हैं, अभी अगला जो है क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार, जैसे 3 है, 3 में 7 नहीं जा रहा तो एक हासिल इधर से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में 7 जाएंगे तो आपको बचेगा 6। अब इधर कितना बचा, 5, 5 में से 8 जाना है, तो 5 में से 8 नहीं जा रहे हैं तो इधर से एक हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से आपको क्या करना, 8 घटाना है, तो 15 से जब 8 घटाएंगे तो आपको बचेगा 7। और इधर कितना बचेगा, 2। और 2 बचे हैं, इधर से एक हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। और 12 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 9। इसी प्रकार यहाँ पर 7 बचा, और 7 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर कितना है, 5 है, 5 में से 4 जाएंगे, यहाँ भी 1 बचेगा। इस प्रकार जल्दी से इसको भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्या है, करते हैं, घटाना है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार इसको करते हैं। एंड 3 है, 3 में 6 नहीं जा रहा तो इधर एक हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में 6 जाएगा तो आपको बचेगा 7। और इधर कितना बचा, 7। 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा 4। और यह 2 है, 2 में से 3 नहीं जा रहा, इधर हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 9, और इधर बचा 7। और 7 में से 2 गए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और जैसे पहले मैंने इसको बताया है इसी प्रकार इसको भी ये दोनों करके जोड़ देंगे। अगर ये आ रहा है तो सही है, अगर ये नहीं आ रहा है तो गलत है। अब इस प्रकार आपको करना है, यानी गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 7 है, किससे गुणा कर रहे हैं, यानी 7 से। और यहाँ पर किस किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, 3 से। तो 7 जो है, 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 3 बार। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 की 1 रखेंगे और आपका हासिल आएगा 2। अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 28 2 कितना हो गया, 30। और 30 की 0 रखेंगे, 3 हासिल, वो 3 हासिल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 पन्ना 35। अब 35 3 कितना हो गया, 38। 38 की 8 रहेंगे, 3 फिर हासिल आ गए। अब क्या करना है, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, तो 7 7 49, और 49 3 कितना हो गया, 51, नहीं 52, 50 51 52। तो 52 की क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और आपका हासिल आ जाएगा 5। अब 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 7 छंगा 42। अब 42 5 कितना हो गया, 42 5 हो गया आपका 47। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको करना है। इसी प्रकार जैसे 2 अंक को गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 को गुणा जैसे इसमें किए थे 7 को गुणा पूरे में, इसी प्रकार आपको करना है 5 को गुणा पूरे संख्या में। तो करते हैं, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा, कितना आएगा, 4 पंचे 20, 20 की 0 आ गया।
और 2 हासिल आ गया। और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 2 कितना हो गया 12, क्योंकि पहले 2 हासिल बचा था। अब 12 2 रखेंगे, 1 हासिल फिर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 15, अब 15 1 16, 16 6 रखेंगे, फिर 1 हासिल आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 6 30, 30 1 हासिल 31 हो गया, तो 31 रख देंगे। ये हो गया 5 का पहाड़ा पढ़ें। अब जैसे दूसरी संख्या से करते हैं, तो दूसरी संख्या जब करते हैं, अब इसी प्रकार दूसरी संख्या का पूर्ण गुणा करेंगे। तो दूसरी संख्या से पहले करने से पहले पीछे जो अंक है, कितने अंक है 1, तो यहाँ पर 1 कट्टम कुट्टम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 8 का गुणा जैसे यहाँ पर किए थे पूरे में, इसी प्रकार इसको भी करेंगे। यानी 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा 4 बार करेंगे, तो 8 चौक 32, 32 की 2 आ गया और 3 हासिल आ गया। और इसी प्रकार 8 का पहाड़ा 2 बार, तो 8 दूनी 16, और 16 3 कितना हो गया 19, 19 की और 9 लिखेंगे, 1 हासिल फिर आ गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 8 3 24, और 24 1 हासिल 25 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 6 बार, और 8 छंग 48, 48 2 कितना हो गया 50 हो गया, तो यहाँ पर 50 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आपको जोड़ देना है, इसको आपको जोड़ देना है। यानी जीरो कट्टम कुट्टम जोड़ेंगे तो जीरो ही आ गया, और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर 6 9 कितना हो गया 15, 15 की 5 हो गया, 1 हासिल आ गया, और 5 1 6, 1 हासिल 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 रखेंगे। और 3 जीरो कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 है तो 5 हो गया। यानी इस प्रकार आप किया गया आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको भी करते हैं, ये 3 अंक है। तो इसको कैसे करेंगे, 6 का पहाड़ा उसी प्रकार करेंगे, 6 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं 6 छंग 36 की 6, और 6 चौको 24, और 24 3 27, 27 की 7 2 हासिल, 7 त्रिक 21, 21 2 23 हो गया, 23 की 3 रखेंगे 2 हासिल, 6 सत्रिक नहीं छत्रिक 18, नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर आपको करना है, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 छंग 36 आ गया, 36 की 6 रखेंगे, 3 हासिल आ गया। अब 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौक 24 3 27 की 7 रखेंगे, और 2 हासिल आ जाएगा। अब 6 का पहाड़ा 3 बार, छत्रिक 18, 18 2 हो गया 20, 20 की हो गई 0, अब हासिल आ गया 2, 2 आ गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो कितना 6 8 48, 48 2 कितना हो गया 50, 48 49 50 की 0, अब 5 हासिल आ गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 7 42, 42 5 कितना हो गया 47। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कट्टम कुट्टम लगाएंगे। अब दूसरी संख्या गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे पूरे संख्या में, 2 का गुणा करेंगे, 2 छंग 12, और 2 चौको 8 1 9, और 2 3 6, और 2 8 16, और 2 7 14 1 15 हो गया। अब इसके ऊपर 2 कट्टम कुट्टम लगाएंगे, क्योंकि तीसरे अंक का गुणा करना है हमें। इसी प्रकार करेंगे पूरे संख्या में, यानी तीछंग 18 हो गया यहाँ पास, और 3 चौक 12 1 13 हो गया यहाँ पास, और 3 त्रिक 9 1 10 हो गया, और तीछंग 18 1 19 हो गया, 3 7 21 1 22 हो गया। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरे को जोड़ देना है। यानी 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 2 9 हो गया, और 0 9 9, और 9 8 कितना 17, 17 की 7 रखेंगे, 1 हासिल आ गया, 17 की 7 रखेंगे, 1 हासिल आ गया। 6 3 9, 9 1 10 हो गया, 1 हासिल फिर आ गया। 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 1 हासिल 14 हो गया, 1 हासिल फिर आ गया। और 4 5 9, और 9 दुनिया 18, 18 1 हासिल 19 हो गया, 19 की 9 रखेंगे, 1 हासिल फिर आ गया। 1 2 कितना हो गया 3, और 3 1 4, और 2 है तो 2 रखेंगे। ये इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ भाग कैसे करते हैं, यानी भाग आपको कैसे करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार 16 से आगे न जाए, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से आगे न जाए, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,
और कितनी बार गया, जितनी बार जाए इधर लिखना है। तो 8 दूनी 16, तो 2 बार गया है तो इधर आपको लिखना है। ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भाज्य होता है, बीच वाली संख्या। और जो इधर आएगा ये होता है आपका भागफल होता है, और जो इसके नीचे आएगा अभी मैं बताता हूँ वो होगा शेषफल। तो 16 आ गए और इसको घटा देंगे। 16 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब ये वाली संख्या उतार लेंगे यानी 5 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 का भाग 5 में देंगे, नहीं जा रहा है। तो 8 का भाग 5 में जब ना जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको जो एक 0 बढ़ाने हैं, और जैसे ही 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर एक संख्या और उतार लेंगे। कितना, 6। अब आपको पढ़ना है ये पहाड़ा। अब तो चला जाएगा ना, 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 कितने बार में, जब 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 56 आएगा। 8 सत्ते 56 यानी 7 बार गए, यानी यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 56 हो जाएगा। और 56, 8 सत्ते 56, और 56 में 56 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये 3 है तो यहाँ पर 3 उतार लेना है। अब क्या करना, 8 का भाग लगाना है 3 में। तो 8 का भाग जो है 3 में नहीं लग रहा, तो इधर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर एक अंक फिर से उतार लेंगे, जैसे ही 0 बढ़ाएंगे दूसरा अंक उतार लेंगे यानी 35। अब कितनी बार में आ जाएगा, अब पढ़ो। 8 तिक 24, 8 चौक 32, ज़्यादा हो रहा। 8 चौक 32 यानी कितने बार में, 4 बार में। 4 बार में जा रहा है तो 8 चौक 32। इस प्रकार आप घटा देना है। 5 में से 2 गए, 3 बचे। 3 बचे, 3 में से 3 का 0। अब क्या करना है, ये जो बच गया है आपका ये हो गया शेषफल हो गया। ये हो गया आपका यानी कितना, 20,704। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भाज्य। अब इसको आपको करना है, यानी 2 अंक जैसे 12 हैं तो 12 का फाड़ा पड़ेंगे कि 36 से आगे ना जाए। तो पढ़िए कितनी बार में जाएगा, 12 12 बोलो 24, 12 3 36। तो 3 बार गए तो 3 लिखेंगे और 36 इधर लिखेंगे। और इसी प्रकार 36 को 36 घटा देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अब दूसरे अंक उतार लें यानी 3, तो 3 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 12 पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पर 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब क्या करना है, जैसे ही 0 बढ़ाएंगे वैसे दूसरा अंक उतार लेंगे यानी 2 उतार लेंगे। अब क्या करना है, आपको पहाड़ा पढ़ना है 32 में। कितनी बार हो जाएगा, 12 12 12 24 बढ़ते 36, तो 2 बार जाएगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 24, 2 बार गया यानी 12 नहीं 24। अब 24 घटा देना है यानी 12 में से 2 में से 4 नहीं जा रहा, इधर एक हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 2 में से 2 गए, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, दूसरे अंक उतार लेंगे यानी 5 उतार लेंगे तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 12 का पहाड़ा पढ़ना है 85 बार, तो 12 5 60 बचेंगे 72, 72 84 यानी 7 बार गया। और यहाँ पर कितना आएगा, 84। और 85 में 84 गएंगे तो आपका एक बनेगा, कितना कितना बचेगा, यानी एक बचेगा। 5 बच 4 गए, एक बचा। अब ये वाला संख्या उतार लेंगे तो यहाँ पर लिखा है 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 में जब 12 का भाग लगाएंगे, 11 में नहीं जा रहा है तो यही आपका क्या हो गया है, शेषफल हो गया। यही आपका शेषफल हो गया। और ये हो गए आपका क्या हो गया, भागफल। ये भागफल हो गए और ये हो गए आपका भाजक, यानी भाजक हो गए। और ये हो गए आपका भाज्य, यानी भाज्य हो गया। इस प्रकार आपसे जोड़ घटाना, यानी जोड़ पहले सीख सकते हैं, जोड़ सीख सकते हैं, और घटाना सीख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं, और डिवीज़न यानी या डिवाइड या डिवीज़न सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।